नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल में बहुत सी तस्वीरें आज पेड़ लगाते हुए मंत्रियों संतरियों की और भी बहुत से लोगों की मिल जाएगी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये एक तरीका है जिससे हम अ, वनों को बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को बचा सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचा सकते हैं। मगर इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जितने पेड़ लग रहे हैं, उनकी फोटो तो क्लिक हो रही है, क्या वो वास्तव में जीवित रह रहे हैं या फिर ये केवल रस्म अदायगी रह रही है, एक रील बन के रह जा रहा है। तो हमें रील से रियल में आना होगा और पर्यावरण को केवल फोटो खिंचाने के और फोटो क्लिक का एक मुद्दा ना समझकर इसे वैश्विक संकट और बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर इस सब के लिए आरोप लगाएगी और हम उसके दोषी होंगे कि हमने उसे इतनी बुरी स्थिति में छोड़ा है। और ये कहीं ना कहीं कि जीवन के संकट के लिए नहीं, बल्कि जीवन पे ही संकट के लिए एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकता है। नमस्कार, हम देख रहे हैं जनशोध। तो इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। कब से इसमें खाद चालू हुआ, कब से इसमें गिरावट आई एनवायरमेंट में, वनों की कटाई में, पर्यावरण संकट का निर्णायक दौर कौन सा था जहां पर इस स्थिति में आने लगा एनवायरमेंट कि वो गंभीर हो गया था। कि पहले तो बहुत ज्यादा वन थे और लोग बाग बहुत ज्यादा जंगलों में ही रहते थे और बहुत सी हमने कहानियां किस्से सुन रखे हैं कि लोग बाग जंगलों में विचरण करते थे और जंगलों में बहुतायत में ऐसी चीज पाई जाती थी जिससे कि वो अपना जीवन यापन भरण पोषण कर सकते थे और कर भी रहे। तो ये सब चीजों की शुरुआत कब से हुई, इसके गिरावट की शुरुआत कहाँ से हुई और अब हम किस स्थिति में हैं, क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं, इस पर विराम लगा सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, या सब कुछ लुटा कर होश में आया इस स्थिति में आ चुके हैं। इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। आप जुड़े रहिए जनसोच से। तो यह केवल जो एक दिन है वो केवल पेड़ लगाने या पर्यावरण बचाने की अपील का दिन के लिए नहीं है, बल्कि यह दिन उस सवाल के सामने भी खड़ा है कि आखिर हमारी धरती की हालत क्या है, यह किस स्थिति में है और इतनी खराब कैसे हुई और क्या हम उससे बचाने की स्थिति में हैं। आज यह भी जानेंगे कि जंगलों की कटाई कब से शुरू हुई, पर्यावरण के लिए सबसे निर्णायक वर्ष कौन सा साबित हुआ और वर्तमान दुनिया पर्यावरण की किस किस स्थिति में है और क्या हम अभी अपने एनवायरनमेंट को बचाने की स्थिति में। तो आइए बात करते हैं आखिर वनों का विनाश कब से चला। तो मानव सभ्यता के विकास के साथ अगर देखा जाए तो जंगल से शहरों और औद्योगिक विकास के लिए हजारों वर्षों से पेड़ों की कटाई लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार असली संकट 18वीं और 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। कोयले से चलने वाली कारखाने, रेलवे, खनन और बड़े पैमाने पर शहरीकरण ने जंगलों की आफत ला दी, उन पर भारी दबाव पड़ा। इसके बाद 20वीं सदी में जनसंख्या विस्फोट, सड़क निर्माण, बांध परियोजनाएं और औद्योगिक विकास ने दुनिया के वन क्षेत्रों को तेजी से कम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आखिर वो कौन सा वर्ष था जिसने पर्यावरण को आमूलचूल रूप से चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया, उसे गर्द की ओर धकेल दिया। तो वैज्ञानिक इसके लिए किसी एक वर्ष को उत्तरदायी नहीं मानते हैं, मगर एक अनुमान के अनुसार
और वैज्ञानिकों के कथन के अनुसार 1950 का दशक वह दौर रहा है जिसमें वन क्षेत्र एनवायरनमेंट का तेजी से ह्रास होना प्रारंभ हो गया। यह वही समय था जब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग तेजी से बढ़ा, कारों और उद्योगों की संख्या में विस्फोट हुआ, प्लास्टिक का उत्पादन तेजी से शुरू हुआ, रासायनिक खेती का तेजी से विस्तार हुआ और कार्बन उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो ये 1950 का दशक था जिसने पूरे विश्व को इस बिगड़ते पर्यावरण, डैमेज होते एनवायरनमेंट की ओर धकेल दिया। 1950 के बाद मानव गतिविधियों ने धरती की प्राकृतिक प्रणाली को अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित किया। आज दुनिया के जंगलों में हम जो स्थिति देखते हैं ये कहीं ना कहीं 1950 के दशक की हमें सौगात है, भेंट है, जिसकी वजह से आज वन लगातार नष्ट होते जा रहे हैं और हम आज भी इसके लिए चेत। अब आज की स्थिति में देखते हैं, हम जब आज 2026 में बैठे हैं तो वनों की स्थिति क्या है, एनवायरमेंट की पोजीशन क्या है और क्या अब हम इसे बचाने की पोजीशन। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 2015 से लेकर 2025 यानी 2015 से 25 के 10 वर्ष में, एक दशक के बीच में दुनिया ने आप इस डेटा को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत भयावह तस्वीर आपके सामने पेश करता है। 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को खो दिया। 4 करोड़ हेक्टेयर, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। कुछ मायने में कुछ देश के क्षेत्रफल से भी। हालांकि कई देशों ने वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण की दिशा में भी अच्छा काम प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अभी इसकी गति इतनी धीमी है कि 2030 के लिए जो वर्ल्ड ने अपनी जो एक लक्ष्य रखा है, जो गोल्स रखा है, जो यूएन ने अपने लक्ष्य रखे हैं, उसको पाने की स्थिति में अभी हम कहीं पीछे हैं। अमेजन कांगो और दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वन भी आज लगातार दबाव झेल रहे हैं, जो कि सबसे समृद्ध वन क्षेत्र से कहे जाते हैं वाले हैं और कहे जाते रहे। बायोडाइवर्सिटी जितनी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, शायद वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जंगलों का नुकसान इसी गति से होते रहा तो पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा और हम फिर उसे सुधारने की स्थिति में नहीं होंगे। तो अगर हम 2026 की स्थिति में देखें तो वन क्षेत्र लगातार गिरावट की ओर हैं और फिलहाल हम अभी इसे संभालने की स्थिति में हैं। अगर हम उस युद्ध स्तर से इसके वनीकरण की दिशा में बढ़ते हैं जिस तरीके से हमने इसको नष्ट किया है, तो हालांकि ज्यादातर देशों की मेन गोल्स में अभी भी वन और पर्यावरण नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो दुनिया जो आज स्थिति में है वह पूरी तरीके से है किस स्थिति में और हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, अगर उसको देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की नवीनतम वैश्विक जो पर्यावरण पर रिपोर्ट है वो कहती है कि दुनिया एक साथ 3 बड़े संकटों से जूझ रहा है। पहला, जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2015 से 2025 के 11 वर्ष में मानव इतिहास के सबसे गर्म वर्ष रहे और ये लगातार गर्म होता चला जा रहा है, यानी हमारी जो पृथ्वी है लगातार गर्म होती चली जा रही है। जैव विविधता का जो नुकसान इन सालों में हुआ है वह भी बहुत तेजी से हुआ है। हजारों वन्यजीव और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और हजारों वन्य जीवों और पौधों की जो प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर। प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं और पारिस्थितिक तंत्र
जो पूरी तरीके से जो इकोसिस्टम है पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गया है, असंतुलित हो गया। प्रदूषण की बात करें तो वायु, जल, मिट्टी, किसी क्षेत्र में हमने पृथ्वी को नहीं छोड़ा, एनवायरमेंट को नहीं छोड़ा जहां हमने प्रदूषण ना फैलाया हो। प्लास्टिक प्रदूषण अब महानगरों से होता हुआ मानव शरीर तक पहुंच गया है। यानी अब लोगों के अंदर तक ये जो प्लास्टिक का प्रदूषण है वो पहुंच रहा है और वो कैंसर के रूप में उसे भेंट मिल रही है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप किस तरीके से मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे आप बड़े चाव से एंजॉय करते हैं, और वो आपको क्या देता है। यूएनडीपी की जियो 7 रिपोर्ट के अनुसार यदि वर्तमान विकास मॉडल जारी जारी रहा, जिसकी संभावना है क्योंकि कोई भी सरकार रुकने को तैयार नहीं है, सोचने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया, तो दुनिया विनाशकारी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण और बढ़ते प्रदूषण जैसी गंभीर और मानव जीवन और वन्य जीव और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो वन्य प्रजातियां हैं, जो अ, हमारे मसाले हैं, सब्जियां हैं, इन सब पर एक घातक प्रभाव पड़ने वाला है। और जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट यानी जल जंगल जमीन के लिए तो है ही है, जो मानव है, आप और हम के लिए बहुत बुरा ये दौर आने वाला अगर हम आज नहीं चलते। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सचिव जो है उन्होंने चेतावनी दी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा से ऊपर जाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और इसके प्रभाव पहले से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो अपने दिया तले अंधेरा की बात ही करते हैं, वो अपने मातहत अमेरिका को भी इसमें राजी नहीं कर पाते कि वो पर्यावरण अनुकूल डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट करे। फिर भी उम्मीद अभी बाकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। 2026 एक माइलस्टोन, एक कॉन्क्रीट एक साल हो सकता है अगर हम वन्य पुनरीकरण की ओर बढ़ते हैं, वनीकरण की ओर बढ़ते हैं, तो हम इस संकट से पार पा सकते हैं। हालांकि कुछ देशों में इस पर अच्छा काम भी हो रहा है, नवीनीकरण ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। कई देशों में वृक्षारोपण को एक अभियान के रूप में लिया है और इसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। प्लास्टिक उपयोग को भी कम करने का प्रयास बहुत से देशों ने कर दिया है। हालांकि भारत में अभी रस्म अदायगी ही चल रही है। युवा पीढ़ी जरूर इस पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आई है। बहुत से लोग नदियों को साफ कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, जिससे एक उम्मीद जगी है कि शायद हम अपने प्लेनेट को, अपनी पृथ्वी को और इस पूरे एनवायरमेंट इकोसिस्टम को बचा ले जाएंगे। अब जो पूरा इस रिपोर्ट्स का जो हमने अलग अलग साइडों से डाउनलोड करके आपके समक्ष रखी शॉर्ट में, उस सब का लबोलबाग यही है कि हम बहुत बुरी स्थिति में लगातार जाते जा रहे हैं। एनवायरमेंट की दृष्टि से, फॉरेस्ट की दृष्टि से, इसमें आज का दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस का, हमें ये याद दिलाता है कि पर्यावरण केवल पेड़ पौधों का मुद्दा नहीं, यह हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, जल सुरक्षा और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी ये प्रश्न है। मगर प्रश्न फिर वही कि क्या हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या हम उस पश्चिम के डेवलपमेंट मॉडल को छोड़ पाएंगे, स्पेशली इंडिया में, और क्या हम एज ए सिटीजन इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को, जिसको कि आधुनिक सभ्यता कहते हैं और आधुनिक तरीके के जो संसाधन हैं, उससे तौबा करके हम जो एक हमारा भारतीय दर्शन है और जिस तरीके से हम पशु पक्षियों, वन्य जीवों और प्रकृति के साथ एकात्म होकर रहते थे,
उस दिशा में लौट पाएंगे। हम क्या प्लास्टिक उपयोग को कम कर पाएंगे और वनों को कम से कम नष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्या हम इस दिशा में बढ़ पाए। अगर बढ़ लेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें धन्यवाद करेगी, और अगर नहीं तो इसी के लिए हमें कोशिश। जंगल बचेंगे तो नदियां बचेंगी, नदियां बचेगी तो जीवन और खेती बचेगी, और खेती बचेगी तो जीवन भी बचेगा और इकोसिस्टम भी बचेगा। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और केवल पर्यावरण दिवस को एक फोटो क्लिक और एक रस्म का अदायगी के रूप में मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है, जिससे इसकी अनदेखी आपको कहीं ना कहीं चोटिल करेगी, और अगली बार आपको अधिक तापमान, अधिक ठंड और बेकाब जल सैलाब के रूप में, तोहफे के रूप में देगी। अब आप अपनी प्रकृति, अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं कि आखिर आपको किस दिशा में। लेखक और पत्रकारिता और बुलंद आवाज को सुनना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जैसो। याद रखें, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।